अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कोविड के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर महाराष्ट्र में शायद फैल जाए। हर 5 में से एक मरीज JN.1 वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने के ऑर्डर्स दे रहा है। महाराष्ट्र में संडे को कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 JN.1 वेरिएंट के हैं। देश में 24 दिसंबर तक JN.1 वेरिएंट के तकरीबन 60 से ऊपर केसेस आ चुके हैं। भारत में 24 दिसंबर को कोरोना के 700 नए मामले सामने आए थे। देश में एक्टिव केस बढ़कर अब 3,750 हो गए हैं। केरला में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, इसमें 130 केस मिले हैं और राज्य एक्टिव केस में 3,000 हो गए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए केस मिले हैं उनमें से हर 5 में से करीब एक केस नए वेरिएंट JN.1 का है। इसमें सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र कोविड के नए वेरिएंट सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन जाएगा। JN.1 के वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। सरकार ने अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी तरह की सारी चीज़ें मौजूद होने के ऑर्डर्स दिए हैं। उधर WHO ने भी कोरोना संक्रमण देश को सर्वेलेंस बढ़ाने की सलाह दी है। भारत इससे पहले 23 दिसंबर को कोरोना के 800 नए केस सामने आए थे। ये 21 मई के बाद देश में सबसे ज़्यादा केस थे। भारत में बढ़ते कोरोना केसों में पीछे JN.1 वेरिएंट के सबसे ज़्यादा वजह माना जा रहा है। वहीं बात अगर अब लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साधने में जुटे हैं। पिछले कुछ चुनावों में PM नरेंद्र मोदी के नाम पर BJP को पिछड़ा और अति पिछड़ों के खूब सारे वोट मिले हैं। इसका जवाब देने के लिए JDU और RJD इस साल जिले स्तर पर कार्यक्रम यानी प्रोग्राम आयोजित करके जयंती मनाने की तैयारी में है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। JDU बड़ी रैली के बहाने अति पिछड़ा और वोटरों को लुभाने की तैयारी में थी। CM नीतीश कुमार ने रैली को करने का फैसला किया। JDU की तरफ से कहा गया कि जल स्तर पर प्रोग्राम करें। कर्पूरी जयंती पर रैली के लिए पटना के वेटनरी ग्राउंड का आदेश भी आया है। दावा करा जा रहा है कि राज्य में 2 लाख अति पिछड़ा समाज के लोग इसमें पहुंचेंगे। BJP भले ही सबका साथ सबका विकास की आड़ में कमंडल का बैंक स्टेज रखी हो, लेकिन बिहार की राजनीति में महागठबंधन के मुख्य दल अब राज्य में एक बार फिर मंडल की रथ पर सवार होने के लिए तैयार हो चुके हैं। RJD और JDU दोनों ही दलों के राजनीतिक कर्पूरी जयंती समारोह के दौरान मंडल के चुनावी तीर छोड़ने जा रहे हैं। कर्पूरी जयंती मनाने के लिए RJD और JDU दोनों ही दलों की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश की मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इन तैयारियों को कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी अलग बात है कि सामाजिक न्याय के मसीहे के तौर पर लालू प्रसाद यादव को देखा जाता है, लेकिन इनसे पहले बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को कर्पूरी ठाकुर ने बुलंद आवाज दी थी। इसके पहले भी JDU ने मंडल मुद्दे को जीवित रखने के लिए काफी पहले ही कर्पूरी चर्चा को अंजाम दिया था। वक्त वक्त पर कर्पूरी चर्चा को अंजाम तक लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह ली गई और इस प्रोग्राम के प्रभाव की फीडबैक भी ली जाती है। ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि बहुत से लोगों का कहना है कि कर्पूरी जयंती तो बहाना है, PM मोदी के वोट बैंक पर नीतीश लालू का निशाना है। वहीं अगर अब बात दिल्ली की करें तो सगाई के दौरान बिहार के सिवान में शख्स के कत्ल करने वाली दिल्ली में गिरफ्तार मुकुंदपुर में छिपा हुआ था आरोपी। समारोह के दौरान कुछ मामूली मुद्दों पर मरने वाले शख्स जितेंद्र की तीखी बहस हो गई थी, जिस पर जितेंद्र और उसके कुछ साथियों में लाठियों से बेरहमी से शख्स की पिटाई कर दी थी। वारदात के बाद सभी मौके से भाग गए थे। मरने वाले को काफी चोटें आई थी। पिछले साल 6 मई को सिवान के गुठानी थाने में जितेंद्र समेत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि मामला पूरी तरह से दिल्ली का ना होकर बिहार का है। बिहार के सिवान जिले में एक गांव में सगाई समारोह के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा होने से एक शख्स की लाठी और डंडे से पीट कर कत्ल कर दिया गया। एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। सिवान पुलिस का दबाव बढ़ने पर आरोप लगातार ठिकाने बदल रहा था। कुछ वक्त से बुराड़ी के जनता विहार मुकुंदपुर में छिपा हुआ था। विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम जितेंद्र राम है। वो पतोवा गाँव सिवान बिहार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बहुत ही मामूली बात को लेकर बहस हुई थी, जिस पर जितेंद्र यादव उसके कुछ साथियों ने लाठी और से बेरहमी से एक शख्स को मार के उसके कत्ल कर दिया। उस शख्स को बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी बताया कि ये पुलिस केस है। अपराध शाखा के AAI सुनील कुमार को खबर मिलते ही कत्ल के मामले को खोल दिया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।